government. So Digvijay Singh Saab is here once again after 20 years. Please give him a big round of applause. 50 years in public life, the consistently role in the ruling party, opposition party. I think post-independence era, those few leaders, the faces which are popular in the country, I think one such important face is Shri Digvijay Singh Saab. Thank you for your participation today here. And who also fostered the idea of MIT School of Government last 20 years. He must have given, I don't know, over the 15 to 20 sessions for our regular batches. Some 20 batches have passed out from School of Government. And अगर हम स्पोर्ट्स को ये मानते हैं कि ये बेस लाइन है और उसके अंदर जो आइडियल सिचुएशन है वो राजनीति में आनी चाहिए, तो हमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स बनाने होंगे जो हमें उस और आकर्षित करे। और उसके लिए नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स, जिसकी बात मैं हर मंच से करता हूं, अभी लखनऊ में ऑल इंडिया स्पीकर्स की कॉन्फ्रेंस थी, मैंने बहुत शिद्दत से अपनी बात को वहां कहा, दिल खोल कर कहा, और देश के लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी मंच पर थे और उन्होंने मेरी बात को बहुत ध्यान लगाकर सुना। सभी स्पीकर्स ने बहुत ध्यान लगाकर सुना और उसमें एक सॉल्यूशन था कि जैसे नेशनल हेल्थ इंडेक्स बनता है, जैसे नेशनल एजुकेशन इंडेक्स बनता है, हर राज्य का परफॉर्मेंस उस इंडेक्स के माध्यम से हम समझते हैं कि उस राज्य का एजुकेशन लेवल क्या है, किसी राज्य का हेल्थ मॉडल क्या है, उसकी हेल्थ स्टेटस क्या है, वो किस प्रकार की सर्विसेज दे रहा है, और उसका एक डिसेंडिंग ऑर्डर बनता है। क्या ये सब लेजिस्लेशन में नहीं होना चाहिए? ये स्पोर्ट्स की बात जब हम करते हैं तो इसमें बड़ा साफ है कि इसमें कौन लोग विपरीत परिस्थितियों में देश को और समाज को संकट से बाहर ला सकते हैं। तब होती है टीम के कप्तान की पहचान। ये टीम वर्क, ये सेल्फ ग्लोरिफिकेशन की बात अगर होती है तो स्पोर्ट्स हमको बताता है कि हमको सेल्फ ग्लोरिफिकेशन नहीं, हमें टीम भावना से खेलने की जरूरत है। हमको गाली खाना जो है बुरा नहीं लगता, क्योंकि निंदक नीरे राखी एक आंगन कुटी छवाए। तो हम लोग तो निंदकों को पास में रखना चाहिए। जब तक निंदक आपके साथ में नहीं रहेंगे तब तक आप अपनी बुराइयों को महसूस नहीं कर पाएंगे, सही रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। इसलिए हम हमेशा से इस बात को कहते हैं, आलोचना अच्छी बात है, आलोचना होना चाहिए, लेकिन आलोचना से वैमनस्यता नहीं बढ़ना चाहिए। और यहीं स्टेडियम की स्पोर्ट्समैनशिप आती है। It touches my heart because sports, according to me, खेल एक ऐसा it's a space where every person के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। When you talk about sport, all of us smile. There is something in the power, the soft power of sport that brings people together. दिग्विजय सिंह जी, विजेंद्र गुप्ता जी, मुझे माफ करिए, पॉलिटिक्स डिवाइड्स, राजनीति लोग को बांटती है, खेल लोगों को जोड़ता है। और ये मुझे लगता है हमारे लोकतंत्र में सबसे बड़ी एक तरह से कमी है कि हमारे नेता जो है हमें डिवाइड एंड रूल करते हैं, बांटते हैं। इस देश की सबसे बड़ी ताकत इसकी विविधता है। And in a diverse society like ours, every day is a new day. इस देश में कौन जाने कल क्या हो। I always refer to the famous song of Kishore Kumar to define India. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। So in journalism, nothing startles me. In India, nothing startles me. Nothing is permanent in India. Who knows what tomorrow brings? So after all these years, the only reason I remain enthusiastic is because I believe that I do journalism in the best country to do journalism, that is India. कब होगा भाई? कौन करेगा? कैसे बनेगा?
इसके लिए जो initially I think some of the speakers have spoken so wonderfully well, and I don't want to elaborate much about this, but this institution needs through sports to achieve the world peace. विश्व शांति की बात होती है, विश्व कल्याण की बात होती है,